हर महीने हिसाब करने बैठती हूँ, कितनी भी बार करो, ऐसा नहीं होता कभी कि एक भी रुपया मेरे पास बचे। बस ओ जितने भी हो बिजी पैसे। गर्ल, हाय। तुझे आवाज नहीं आई दरवाजे की? नहीं रे बाबा, ये हिसाब किताब में उलझी थी। देखो ना, क्यों? हर महीने हिसाब करने बैठती हूँ, लेकिन एक भी रुपया घर में कभी नहीं बचता। हाँ वो तो है, अगर घर में खर्च तो होता ही है। क्या करें, पैसे इतने आते हैं घर में। हाँ, थोड़े बहुत होते हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ अपने लिए, वरना तो मन मार मार के जीना पड़ता है। और क्या। वैसे कैसी है तू अभी? तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम फर्स्ट क्लास अच्छी हूँ। तू कैसी है? और कितने दिनों के बाद आई? बीच में कहाँ गायब हो गई थी? एक्चुअली हम लोग बाहर घूमने गए थे। अच्छा। हाँ तो इसीलिए तो सबसे पहले तुझे मिलने आई ना। कहाँ घुमाई? शिमला गए थे। शिमला? हम्म, तब तो बहुत एंजॉय किया होगा, है ना? हाँ ऐसा मैंने नहीं याद हुआ, किया था तुझे। बस याद किया था। ऐसा नहीं कि चल लेके चलती हूँ साथ में। अरे पर दो जन जा रहे थे उसमें, मतलब बीच में कैसे अच्छा, कबाब में हड्डी बनने के लिए लेके जाओ? कैसी फ्रेंड है मेरी, सॉरी मुझे सॉरी। कबाब में हड्डी बोल रही है। अरे मजाक कर रही हो बाबा, सॉरी। या बोल, ये क्या लेके आई? कुछ नहीं, छोड़। दिखाना नहीं, मुझे दिखा, क्या था? सुन तो सही, दिखाऊंगी तुझे, दिखाने के लिए ही लाई हूँ। अच्छा, क्या लेके आई है? तुझे पता है, मैं 2 दिन पहले शॉपिंग करने गई थी। हाँ। फिर उसके बाद देव ने मुझे ना ज्वेलरी गिफ्ट किया है। अच्छा है, वेट, दिखाओ। एक सेकंड। अरे वाह, बहुत बढ़िया है तो। है ना? अरे बहुत महंगा होगा ना? हाँ, पूरे 5 लाख का है। वाह, बहुत अच्छा है। ये ले, तेरा सेट। पर तू क्यों इतना सैड हो गई? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, सैड क्यों? अब तू इतना अच्छा हाथ दिखा रही है, तू खुश है तो मुझे वैसे, मुझे भला क्यों ऐसे दुख होगा? लेकिन किस्मत में रोना आता है। नहीं नहीं नहीं, देख, मेरे से तूने कभी आज तक झूठ बोला नहीं है, और मैं तुझे हमेशा पहचान लेती हूँ। हाँ, क्या करें, देखो ना, एक तेरी किस्मत है जो तू बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, और एक मेरी किस्मत, मेरा पति कितना कमाता है, थोड़े बहुत चंद पैसे, उसमें मैं कितना मैनेज करूं? अपनी खुशियों का गला घोट के जी रही हूं मैं। कुछ लेना चाहूं ना, फिर भी नहीं ले पा रही। कभी कभी तो लगता है कि मैं उनको छोड़ दूं। हाँ तो सही तो सोच रही है। देख, मेरा कहना माने तो तेरे लायक नहीं है वो। और पता है ना तू, मतलब मेरे साथ कैसे रहती थी, हम हर हफ्ते बाहर जाते थे। हाँ, पता तो है कैसे एडजस्ट कर लेती है। कैसे एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे ही पता है। लेकिन क्या करूँ, पापा के बारे में सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ तो फिर पर पापा की इज्जत का क्या, यही सोच के मैं रह जाती हूँ। अरे पर नेहा, अब क्यों पापा की इज्जत के बारे में सोचने का? शादी हो गई है, तेरी एज भी इतनी कहाँ है, हाँ, कि इतना ज़्यादा सोचना पड़े। मैं तो बात बोल रही हूँ, डिवोर्स ले ले। बात तो तेरी सही है। पापा की जिम्मेदारी थी मैं, तो पापा की जिम्मेदारी तो अब पूरी हो गई, शादी कर दी मेरी। अब मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ तो तेरी बात तो सही है कि डिवोर्स ही ले लेती हूँ। बस मैं आज आएंगे ना वो, तो फाइनली उनसे बोल दूंगी कि अगर मेरी डिमांड पूरी कर सकते हो, मेरी खुशी का ख्याल रख सकते हो तभी, वरना मैं, मुझे डिवोर्स दे दो। यही सही बोलूँगी कह आज। रही है एकदम। देख, मेरा तो ऐसा कहना है कि देख, तेरी अभी इतनी एज भी कहाँ हुई है, और
तेरी जिंदगी की मालिक तो तू खुद है ना, तो इसमें किसी की परमिशन क्यों लेनी है? मेरा कहना मानना, तो यही उम्र है हमारी मौज शौक करने की। तो ये सब झमेले से तो अच्छा ही है कि तू अपनी लाइफ जिए। सही है, तू एकदम सच बोल रही है कि यही तो टाइम है कि हम लोग मौज मस्ती से जी सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बस आ जाने दो उनको। देख, मेरी तरह है ना कोई अच्छा सा लड़का पटाने का, हाँ, जो पैसे वाला हो, तेरे शौक पूरे करे। फिर बेफालतू में वापस ऐसा मत ढूंढना कि नहीं। जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चल, तू चाय पिएगी या कॉफी? तू जो भी बना दे चलेगा। हाँ ठीक है, चल तो मेरे साथ किचन में फिर। ठीक है, आज आने दो आज राज को। पार्लर जाना है तो बोलूंगी कि मुझे थोड़े पैसे दो पार्लर के लिए, लेकिन वो कैसे देगा पैसा? नल्ला है मेरा पति। तो कभी भी मैंने जब भी उनसे डिमांड की, मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि वो पैसे देंगे। नल्ले कहीं के। क्या करूं मैं, मेरी किस्मत पता नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों सर पे हाथ पटक रही है? क्या हुआ? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपने किया क्या वो बताया ना पहले। मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए, वही तो रोना है मेरा। अरे तू ऐसे क्यों बात कर रही है? अब सब कुछ तेरे लिए तो करता हूँ। सब कुछ मेरे लिए ही करते हो। क्या किया मेरे लिए आज तक? हाँ, एक इतनी सी छोटी सी चीज लाके नहीं दे सकते मुझे? बस ये जो थोड़ी सी रुपये ले आते हो, उसमें से मुझे पूरा घर का खर्चा निकालना पड़ता है। और तो क्या करो तू ही बता। मेरा पगार ही 15,000 रुपया है, उसमें तेरे शौक पूरे करूँ या घर चलाओ? सही है, क्या कर सकते हो आप? नल्ले हो नल्ले, कुछ नहीं कर सकते आप। तो क्या बोल रही है? और क्या बोलूं? कर क्या सकते हो आप मेरे लिए? आज तक कुछ किया है? कितने सपने लेके आई थी मैं यहाँ पे कि आपके साथ खुश रहूंगी, यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, लाइफ को अच्छे से जीऊंगी, लेकिन कुछ नहीं। देख मेरी बात सुन, जितना मेरे से हो सकता है इतना तो कर रहा हूँ ना तेरे लिए। कितना हो सकता है? इतना भी नहीं कर रहे हो। बस ये घर का खर्चा निकल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। देख मेरी बात सुन, जैसी अपनी हालत है ना वैसे जीना पड़ता है। अच्छा, तो आपकी हालत ऐसी है तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं कोई अच्छा खासा पैसे वाला लड़का ढूंढ के उससे शादी कर लूं, है ना? क्या बोल रही है तुझे? तो और क्या बोलूं? तुझे कुछ पता है? तेरा दिमाग तो नहीं सटक गया ना? कैसी अनाप शनाप बातें करती है? ऐसी बातें कौन करता है? आ गया गुस्सा? गुस्से के अलावा कुछ आता है आपको? तो आएगा ना गुस्सा, तो हर बात एक ही बात करती रहती है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है राज। देख मेरी बात सुन, जो अपने पास है ना उसमें खुश रहना सीखो। मैं भी चाहता हूँ कि तुझे पूरी दुनिया घुमाऊं, लेकिन तू मेरी हालत तो जानती है ना। मैंने तेरे को कोई धोखे में तो नहीं रखा है ना? इससे बड़ा धोखा क्या होगा? हाँ, आपको पहले बताना था ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नल्ला हूं, तो मैं शादी नहीं करती। अरे कैसी बातें करती है तू? ऐसे वर्ड क्यों यूज करती है? तेरे को सब बताया था ना मैंने, लेकिन तभी तो तू मुझसे बहुत प्यार करती थी। कहाँ गया ये प्यार? कहाँ गया ये प्यार? सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, प्यार से कुछ नहीं होता। इंसान के पास सब कुछ होना चाहिए। देखो मेरी फ्रेंड को, उसके पास आज क्या कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। उसका हस्बैंड उसे जो चाहिए वो दिलाता है। तो उसके पास पैसा है तो लाके देगा, मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ तो से वही तो बोल रही हूँ, कमाओ ना। क्यों नहीं कमाते आप? अरे जितना मैं कर सकता हूं उतना करता हूं ना। हर बार एक ही बात, और कोई बात है ही नहीं तेरे पास। और ऐसा करो, आपसे कुछ नहीं होगा। आप है ना, मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे डिवोर्स चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या बोल रही है? हाँ, ये कोई बच्चों का खेल है? डिवोर्स दे दो? देख तू मेरी वाइफ है, मैं तेरा हस्बैंड हूं। ऐसे ऐसे डिवोर्स हो जाता है एक छोटी सी बात में? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे डिवोर्स चाहिए तो चाहिए। मैं नहीं
मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। देख मेरी बात मुझे देख, समझने की कोशिश कर। मुझे नहीं समझना है। यार तू क्यों जीत पे अड़ी हुई है? देख थोड़े दिन रुक जा, सब दिन एक जैसे नहीं होते। आज हमारी हालत ऐसी है तो कल अच्छी भी होगी ना। थोड़े दिन कहते कहते इतने साल गुजार दिए मैंने। अब नहीं, अब और नहीं। बस मुझे डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं, देख मेरी बात सुन, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। सच बोल रही हूँ। तू ऐसी धमकी क्यों दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ। देख तू मेरी बात समझ, अब तू मुझे थोड़ा वक्त दे। मैं अपनी हालत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ ना, प्लीज। ठीक है, वक्त चाहिए ना, दिया। लेकिन मुझे पार्लर जाना है और मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो लाओ। 5,000 रुपया? देख अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुझे 1-2 दिन में ला के दूंगा, फिर तू जाना। दिखा दी ना औकात, कर दिया ना मना। जानती थी मैं, जानती थी यही करोगे तुम। एक पार्लर का खर्चा नहीं उठा सकते। दूंगा, मैं 5,000 रुपया दूंगा तुझे, बस खुश। वो भी शाम तक लाके देता हूँ तुझे। छाओ। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो। सिर्फ 1,00,000-1,50,000 की ही बात है ना, वो मैं संभाल लूँगा। हाँ, अब मैं देख लूँगा, आप टेंशन मत लो। ओके ओके, हो जाएगा। थैंक यू। दीदी, अब कहाँ पर गई थी तुम? एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड है ना, वो नेहा, मैंने आपको बात किया था, हाँ हाँ, पहचानता हूँ। तो उनसे मिलने गई थी मैं। तो क्यों, इतना इमरजेंसी क्या था कि तुम बिना बताए ही चले गई? एक्चुअली ना उसका पति है ना, मतलब बहुत परेशान करता है उससे, और पता है हमारी जैसी लाइफ नहीं है उसकी। अब उसका पति उसको परेशान कैसे करता है? क्योंकि मैं पहचानता हूँ उनको, वैसे भी काफ़ी मुलाकात होती रहती है। कभी कभार वो ऑफिस के पास से ही गुजरते हैं तो मैं उससे मिलता हूँ, बातचीत होती रहती है। मतलब वो लगता नहीं है ऐसा बातचीत करने से। पहचानते हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब सब आपको बता देंगे। जैसे मेरी फ्रेंड है, वो मुझे अपनी पूरी दिल की बात सब बताती है। मतलब कि क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में? लड़ाई झगड़ा होता है कि और कुछ बात है? क्या बताओ अभी आपको, मतलब हमारे जैसा उनका लाइफ नहीं है। उसकी लाइफ मतलब खराब हो गई है पूरी। ना तो उसके पास कुछ पैसा, ना प्यार करने वाला पति, ना साथ देने वाला पति। ऐसा थोड़ी होता है, कोई प्यार करता ही होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमको वो दिखता नहीं है। और पैसे का तो क्या है, पैसा आज है कल नहीं है। अगर देख लो ना, अभी हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब है, कल तो नहीं रहेगा तो क्या तुम्हारे और मेरे बीच भी वो पैसे की वजह से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा क्या? मतलब आपको तो पता ही है ना कि अगर कुछ शौक पूरे करने हैं तो फिर पैसे की ज़रूरत है। वैसे ही मेरी फ्रेंड के भी कुछ शौक होंगे ना। हाँ, तो फिर सबके होते हैं। हाँ, तो उनके शौक ना पूरे किए जाते हैं। कुछ मतलब तो मतलब एक लड़की ख्वाहिश लेके, जैसे आप मेरा सब शौक पूरा करते हो, वैसे मेरी फ्रेंड भी कुछ आशा लेके बैठी है ना। देख, प्रैक्टिकल बात तो यह है कि मैं तेरे शौक पूरा करता हूँ। अगर मैं तेरा बर्थडे है तो तेरे लिए कुछ गहना वगैरह लाया, तो मेरे पास पैसा है इसीलिए मैं तुझे दे सकता हूँ, मैं खुशियाँ बांट सकता हूँ। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, वो नहीं खुशियाँ बांट सकता है या तो नहीं कुछ ला के देता है, तो क्या मतलब कि तुम जो प्रेम करते हो, उसके साथ शादी की, वो सिर्फ वो चीज़ के लिए की थी या फिर उस व्यक्ति से शादी की थी जिससे तुम प्यार करते थे? नहीं देव, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही हुआ ना, पैसा। तुम्हारी फ्रेंड इस बात के अंदर पूरी की पूरी गलत है। देख, पैसा किसी जगह पे मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो कोई व्यक्ति, कोई चीज़, या तो फिर किसी के बारे में हमारी जो अंदर की वो फीलिंग्स है, वो मायने रखती है। अगर कोई आदमी छोटी सी चीज़ भी खरीद के लाता है, तुमको देता है, चाहे वो 5 रुपए का गुलाब ही क्यों ना हो, तो वो भी प्यार ही है, समझो तो। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड वो समझ नहीं रही है, वो तुम्हारे में और बाकी दूसरों की लाइफ में कंपेयर कर रही है। जहाँ पर कंपैरिजन आता है वहीं पे प्यार खत्म हो जाता है।
देखो देव, ये सब है ना कहने की बात है। बिना पैसे की ज़िंदगी अगर इंसान कैसे जिए? हाँ, पैसे तो होंगे तो कुछ बाहर जाएंगे, कुछ लेंगे। आपको पता है ना मेरे पास कितने गहने हैं, पैसे हैं। हाँ, और हम सब जगह पर घूमने भी जाते हैं, तो फिर उनकी भी कुछ ख्वाहिश होगी ना। हाँ हाँ, सबकी ख्वाहिशें होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब के लेकिन लिए पैसे चाहिए। तुम तो ऐसे बता रही हो कि जैसे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही चाहिए। तो फिर वो रास्ते के अंदर जो मजदूर पड़े रहते हैं, वो बिना छत के, बिना किसी छांव के, वैसे अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं ना। उसको ना ही पैसा चाहिए, ना ही कोई भूख लगती, ना ही कोई बड़ी बीमारी होती। सोच तो ले तो एक बार। देखो, मुझे है ना आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना है। हाँ, हर बार की तरह आप लेक्चर ही देते फिरते हो, कभी साथ नहीं दिया मेरा। भाई मैं साथ दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेक्चर बोलो कितनी अच्छी बात है, समझने लायक थी, वो लेक्चर लगता है। चलो अपना काम संभालते। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगा, तुमको बोला तो सही। हाँ, अरे आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे राज भाई, क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? क्या बताऊँ यार, जिंदगी है ऐसे घुमा रही है, पता नहीं चल रहा किस तरफ जाऊँ। कभी कभार ऐसा ही होता है। हमको लगता है कि ये ऊपर वाला भगवान है ना, ये हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, लेकिन हकीकत से इसे कोई लेन देन नहीं है। वो तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने ही जा रहा होता है, लेकिन हम है कि बहुत छोटी सोच रख के कुछ उल्टा सीधा कर देते। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी है ना, आप बड़ी जानलेवा होती है। आदमी ऐसा घूम जाता है ना कि पता ही नहीं चलता किस रास्ते पे जाए और किस रास्ते को छोड़ दे। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? बहुत बढ़िया चल रहा है, बस सब ऊपर वाले की देन है। लेकिन एक बात याद आ गई, मेरे घरवाली बता रही थी कि तुम्हारा नौकरी धंधा का कुछ अभी बहुत वो घाटे में चल रहा है। मतलब क्या हुआ, अभी नौकरी सही तरह से नहीं चल रही है कि तुम्हारा कोई काम का जो है वो बिगड़ गया है? कुछ भी सही तरह से नहीं चल रहा है यार, क्या बताओ। ना ही नौकरी का, ना ही घर का, चारों तरफ से परेशान ही परेशान हूँ। पता नहीं चल रहा है कि क्या करूँ यार। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि शायद पैसों की वजह से घर में थोड़ी बहुत खींचतान तो होती होगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी। एक तरफ नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, सही से काम मिलता है तो 10-15 दिन के बाद काम नहीं है ऐसा करके छुट्टी दे देते। और फिर घर पे तेरी भाभी, क्या बताऊँ यार, परेशान हो गया हूँ। मेरी बीवी समझने को तैयार ही नहीं है कि जैसी परिस्थिति है उसके साथ लड़के जिए, बस उसको तो अपने शौक़ पूरे करने हैं। और देखो भाई, मेरी हालत अभी ऐसी है ना कि मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता यार। टेंशन मत लो ना। देखो, आजकल सभी शादीशुदा मर्दों की हालत ऐसी है। क्या होता है कि कमाई लाके घर पे देते हैं तो भी दिक्कत है कि इसको खर्च कहाँ पे करें, और अगर कम कमाई करके घर पे लाते हो तो दिक्कत है कि अभी इस कमाई में कहाँ पे खर्च कर सके। ऐसा नहीं है दोस्त, अभी इंसानों के शौक़ बड़े हो गए हैं। माना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उस तरह से जीना चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है और 200 रुपये का खर्चा करोगे तो कैसे मैनेज होगा? हाँ, देखा देखी भी बढ़ रही है, सब समझ सकता हूँ। देखो, इस सिचुएशन के अंदर मैं तुम्हारी एक ही मदद कर सकता हूँ, वो है तुम्हारी नौकरी लगवाना। अब मैं बात करता हूँ ऑफिस में, अगर तुम्हारे लायक कहीं पे जगह है तो मैं कुछ करवाता हूँ सेट। यार तो तेरी बड़ी मेहरबानी हो गया है, कोई अच्छी जॉब मिल जाए और सारी आमदनी मिले ना तो बढ़िया है। तू जानता नहीं है, मेरी बीवी है ना, वो थोड़ी फैशन वाली है, उसको
बहुत सारा खर्चा करना है, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी रहती है तो तकलीफ़ तो रहती है, लेकिन ये औरतें नहीं सब समझती। उसको तो यही लग रहा है कि मर्द जात उसको खुश नहीं रखते। तो ही बता कैसे कैसे खुश रखो यार। सबके लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं, वैसा ही तुम्हारी लाइफ का है। पर तुम टेंशन मत लो, ऊपर वाले ने तुम्हें ये दिन दिखाया है तो शायद इसमें भी उसकी कुछ सीख रही होगी, या तो कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है यार। ज़िंदगी ऐसी घूम गई है ना कि बात मत पूछ, कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा है। बस बस बस, सोच सोच के ज़्यादा तुम अपनी बातों को मत घुमाया फिराया करो। मैं समझ चुका हूँ। मैं आज ही अपनी ऑफिस में जाके सब चेक करता हूँ, अगर कहीं पर भी कोई भी जगह खाली होगी ना तो तुम्हारा नाम लिखवाता हूँ। ठीक है यार, सच बताओ तो मेरे दिल की बात तेरे सिवा किसी को पता नहीं, किसी को बता भी नहीं सकता। घरवाली तो समझ ही नहीं रही। तू एक दोस्त है जो मेरी बात को समझता है और मुझे समझता है। कई बार मुसीबत आती है तो तू ही मेरे साथ खड़ा रहता है, वो भी कंधा मिला के। सच बताओ ना तो ऊपर वाले ने कुछ तो मुझे दिया है तेरे रूप में। चल मेरे साथ चल, अभी तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। चल और कहाँ ले जा। चल तो सही, जाते हैं ना अपन लोग साथ में। अरे बोल रहे थे। सेठ, अब मुझे सेठ मेरी बात सुनिए ना। हाँ, अरे मेरे हाथ ये साइन में लगे हुए हैं, लेकिन कान कान तो ये तुम्हारी तरफ ही है ना। ठीक है ठीक है सेठ, मुझे वो थोड़ा उपाड़ चाहिए था, 5,000 रुपये। ऊपर? हाँ लेकिन ऊपर तो तूने पहले से ही ले रखा है। जानता हूँ सेठ, ले लिया है, लेकिन अब मेरे पगार के टाइम पे काट लीजिएगा, और अभी ज़रूर दीजिए ना। ये तो हर महीने के तू ऐसा बोल रहा है कि मेरे तनख्वाह में से काट लेना, तनख्वाह में से काट लेना, लेकिन जो तुम्हारी तनख्वाह है ना उससे ज़्यादा तो तुम ऊपर ले लेते हैं, वो भी 15 दिन में ले लेते हैं। और कहाँ तुम्हारे ये तुम्हारा जो ऊपर मांग रहे हैं वो कब कटेगा? देख राज, मैं जानता हूँ तुम्हारे घर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये भगवान ने जो दुनिया बनाई ना उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी बनाई। सबके घर थोड़ा बहुत दे ही दिया है। ये प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना ये सब हमारे हाथ में। ऐसे देखिए सेठ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और आज मैं अगर घर पे पैसा नहीं ले गया ना तो हाँ, मेरा तो घर टूट सकता है। समझने क्या की कोई कोशिश कीजिए। बीमार है? कोई बीमार है तुम्हारे घर में? तुम दो है मियाँ भी, इसमें क्या तुम्हारी बीबी बीमार है? कोई नहीं सेठ, बीमार नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते, ये मेरी बीवी है ना, बड़ी फैशन वाली है। आज के युग में दूसरों लड़कियों को देख के वो भी पैसे वाले ख्वाब देखती है। तो उसको पार्लर जाना है ना, उसके लिए मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। इसलिए सेठ प्लीज़ मुझे आज 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको मेरे पगार में से कटवा दूंगा। प्लीज़ और समझने की कोशिश कीजिए सेठ। आज बात बहुत आगे बढ़ गई है सेठ, आप नहीं जानते। मेरी बीवी है ना, वो पैसे के पीछे इतनी पागल हो गई है ना कि बात मत पूछिए। उसकी कोई भी फ्रेंड अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी चीज़ लेती है ना, तो वो मेरे पास उसकी डिमांड करती है। देखिए सेठ। हाँ हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं समझ गया। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारा घर भी टूट सकता है। यही लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी बीबी को समझना चाहिए, उसे ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा मुझे खर्चा नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा सोचना चाहिए। क्या तुम समझा नहीं रहे उसे? समझा रहा हूँ सेठ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। आप जैसा कोई उसको समझाए और वो बात समझ जाए तो मेरा तो काम बन जाए। पर क्या करूँ सेठ, वो समझ ही नहीं रही है, बस जिद पे अड़ी हुई है। हाँ, आज उसने मुझे बोल दिया कि अगर मुझे 5,000 रुपये नहीं दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आपको डिवोर्स हाँ, दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तू कितना भला आदमी है, और वो चली जाएगी तो फिर तुम्हारा घर टूटेगा। यार तुम्हारे घर की टेंशन मुझे अब लगने लगी है। तूने जो बात बोली है ना उससे तो मुझे टेंशन होने लगी है। प्लीज़ आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, एक काम कर, आज चलो आज मैंने 5,000 रुपया दे दिया, फिर कोई डिमांड करेगी तुम्हारी पत्नी। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चल मैं ही आता हूँ तुम्हारे घर पे और उसके समझाता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अगर कुछ बोलूँ और वो समझ जाए तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। आप मेरे लिए मेरी बीवी को समझाने मेरे घर आओगे? अरे तू
कहाँ पर आया है? मेरा वर्कर ही तो है ना, मेरा वर्कर सब मेरा फैमिली जैसा है। मैं मेरे वर्कर और ये मैं मालिक, ऐसा कोई मैं तफावत नहीं रखता। सेठ, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप जैसा बड़ा आदमी मेरे घर पे आए और मेरी बीवी को समझाए। अगर सेठ आपकी बात वो समझ जाए ना, तो मैं आपका एहसान लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा सेठ। अब तो चल, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। ठीक है सेठ। अभी सेठ मैं क्या बोलूँ, वो पैसे थोड़े ले लीजिएगा, क्योंकि अगर उसने हाँ, बात उसकी नहीं मानी तो हाँ, उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अब कोई बात नहीं, तू उसकी फिक्र मत कर। जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा ना, तो तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेठ, एक बार मैं तुम्हारी बीबी को समझा दूंगा ना, फिर तू उसकी टेंशन ही छोड़ देना। ठीक है सेठ। तुम्हारी बीबी की टेंशन अब मेरी टेंशन, ऐसा ही समझ। सच बोलूँ ना सेठ, आपका जैसा सेठ तो नसीब वालों को मिलता है। क्या वर्कर का इतना ख्याल रखते हो और वर्कर के हाँ, प्रॉब्लम और में ये आप साथ देते हो। अरे मेरे से नसीब वाला तो तू है, फैशनेबल बीबी मिली है। क्या बोला सेठ, आपको बोला? नहीं नहीं, बार तू भी नसीब वाला ही है ना, हाँ सेठ। क्योंकि तू मेरे फैक्ट्री में काम करता है, और मैं नसीब वाला इसलिए हूँ कि तुम्हारे जैसे वर्कर मेरी फैक्ट्री में काम रहे, ईमानदार, विश्वास वाला। बस ये क्या सब बाजार में नहीं मिलती। वो तो आपका बड़प्पन है। सेठ तो हाँ, तू जा, मैं आता हूँ। चले, हाँ चल, आप साथ में जाते हैं। हाँ, तू बाहर खड़ा रहे, मैं आता हूँ। हाँ। फैशनेबल है ऐसा बोल रहा है, तो लगता है उसकी बीबी तो खूबसूरत होगी। अगर एक बार मुलाकात हो जाए और थोड़ा पैसे का लालच दिखाऊंगा ना, मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। फिर राज को तो क्या, मेरी मुट्ठी तो मैं पहले से ही है मेरी मुट्ठी में। अगर उसकी बीबी फैशनेबल हो और खूबसूरत हो, तो उसके मेरे पैसे से उसको मैं खरीद लूँगा, और मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। उसके साथ रोमांस करेंगे। एक बार उसके घर तो जाऊँ, उसकी पत्नी के तो देख लूँ, बाद में पता चलेगा कैसी है। अगर कद्रूपी है तो थोड़ा शब्द समझा के वापस आ जाऊँगा। अगर खूबसूरत है तो नोटों की गड्डी उसके हाथ में ही थमा दूंगा। है गड्डी तो है, किस जेब में ही है ना, देख लेता हूँ। हाँ, इसकी खुशबू से तो भल भले बेहोश हो जाते हैं। आइए सेठ जी, आइए, बैठिए। नेहा, ये मेरे सेठ है। अरे सेठ, सेठ नहीं, मैं तो आपका घर का ही हूँ ना। मत वो तो आपका बड़ापन है कि आप हमको अपने परिवार जैसे समझते हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे सेठ। अच्छा, मतलब कंपनी के मालिक है? हाँ, कंपनी के मालिक ही है। अरे मालिक की क्या बात करें, सब मालिक ही है ना। बस अपना दिल बड़ा होना चाहिए। जिस आदमी का दिल बड़ा होता है ना, वो मालिक ही है ना। अरे सेठ है, कुछ पानी पानी चाहिए? अरे ना ना, मैं कोई चाय- बात नहीं, ऐसी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तो कॉफी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे आप पहली बार हमारे घर पे आए हो तो कुछ बस आपने मुझे मान सत्कार दिया, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है। अब नेहा, हमारे सेठ है ना बहुत अच्छे हैं। अब थोड़ी मेरी उससे बातचीत हुई, बोला मैं तेरे घर पे आता हूँ। मैं बोला हाँ। ठीक है। मेरा तो भाग्य खुल गई कि आप मेरे घर पे आ रहे सही हैं। है। अरे भाग्य तो मेरा खुल गया है, आपका दर्शन हो गए। मतलब आपका घर का दर्शन हो गए। हाँ, सही बात है। अब हमारे गरीब की हाँ, जिंदगी मैं, ऐसी है। अरे क्या गरीब, ये क्या, एक गरीब का घर नहीं है ये तो। देखो सेठ, आपकी हाजिरी से तो ये महल हो गया है। बात सही है। मेरी पत्नी है ना, हाँ। स्वभाव की बहुत अच्छी है और सब- खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। आप एक अच्छा। काम करिए सेठ, हाँ आज हमारे घर पे खाना खा के ही जाइए। हाँ, सच अगर कह रहे आप राज। इतना बोल रहे हैं तो आपके हाथों का खाना खा के ही जाऊंगा। सेठ, हाँ, एक बात है, मैं कुछ पैसे लाया हूँ तुम्हें देने के लिए है। मैंने सेठ जी से बात की थी पैसे के, वो पैसे देने आए हैं। अच्छा। अरे
नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी के हाथ में ही जानी चाहिए। हाँ, ये आपके लिए है। जी। अब और जरूरत, और अगर आपको और जरूरत चाहिए अब तो बोल देना मुझे। नाना सेठ, इतने बहुत अरे है। क्या है राज, मैं तुम्हारे घर का ही आदमी हूँ ना, तू मेरे, मैं तुम्हारा हूँ बस। और ये पैसा क्या है, ऐसे ही कोई बात नहीं, मेरे देखिए मेरे लिए सेठ, इतना पैसा मेरे, मेरी बात देखिए सुनिए। मेरी मेरी सैलरी 15,000 ही आप देते हो, कब तक कर्जा चुका पाऊंगा मैं? अरे मैंने तुम्हें नहीं दिया, देख मैंने तुम्हें तुम्हारे हाथ में दिया है, तो तू कैसे कर्जा चुकाएगा? ये तो मैंने तुम्हारी घरवाली को दिया है ना, तो उसमें क्या कर्जा और क्या उधारी और क्या रुकड़। हाँ, ठीक है सेठ जी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। और देखो सेठ, ये हमारा छोटा सा आसियाना है, हाँ, मियाँ बीवी दोनों ही तो रहते हैं। तू बस ये गरीब की ऐसे ही बात करेगा कि कुछ मेरे लिए कोई बाहर से कोई ठंडा बंडा ले आ जा कुछ। हाँ सेठ, हाँ, वो आता हूँ ना। गैलेक्सी का वो जूस है ना, वो बहुत फेमस है, वो लिया जा जा, यहाँ क्यों बैठा है? ठीक है, घर में पड़ा है कुछ। अरे घर का क्या तकलीफ ले यार, वो बाहर का अगर हो गया तो जम जाएगा। ठीक है सेठ, मैं आप बैठिएगा, मैं अभी हाँ, लेके आता कोई हूँ। बात नहीं। सेठ का ध्यान रखना, मैं आता हूँ अभी। जी। बेचारा गरीब आदमी है, भगवान का आदमी है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। अरे आप क्यों इतनी शर्मा रही है? अरे मैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है आपके शौक बहुत है, आप फैशन करना चाहती है, ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती है, देश विदेश घूमना चाहती है, लेकिन ये राज क्या है? कुछ नहीं है इसके पास। बेचारा 15,000 का पगार लाता है, तो उसमें क्या आपका शौक पूरा कर सकेगा? मैं समझी नहीं, अरे आप कहना क्या देखिए, चाहते हैं? अगर आपका शौक पूरा करना है ना, तो आपको मेरे जैसे की जरूरत है। अगर ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी आप ऐसी ऐसी बिस्तर, ये नौटंकी के बिस्तर पर मैं आपको सुलाऊंगा। बस एक बार आप मेरा कहना मान लीजिए। पर लेकिन अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और ये राज को छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपका ये हाथ थामने लेके मैं खड़ा हूं ना। बस आप अपना जो आपने जो दबा के रखा है ना, आपका शौक सब पूरा कर दूंगा। देश विदेश हम घूमने जाएंगे, महंगे महंगे कपड़े, शॉपिंग, आप जो करना चाहेंगी ना, मैं करवा दूंगा आपको। फिर बस अब क्या है, ये राज को पता ही नहीं चलेगा। ओ हेलो हेलो हेलो, थोड़ा देखो तो सही मेरे सामने। वाह क्या बात है, कहीं जा रही थी क्या? हाँ, बाहर जा रही हूँ। बाहर बोले तो? बाहर बोले तो बाहर, बस थोड़ा काम था, सो। मतलब घूमने जा रही हो कहीं? तो मैं भी चलती हूँ साथ में। हाँ, घूमने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा काम भी है मुझे। तुम यहाँ अचानक? हाँ, एक्चुअली मैं ना कुछ नाश्ता लेने जा रही थी, तो मैंने सोची तुझे साथ में लेके जाऊँ। अरे नहीं रे बाबा, मेरे पास आज तो टाइम ही नहीं है। अब थोड़ा काम है, और क्या बताऊँ मैं। अब बाद में चाहोगी तो श्योर आऊँगी मैं। वैसे ये इतना सज धज के, मतलब कभी आप इतना सजे नहीं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। कुछ राज भाई को लॉटरी वोटरी लगी है क्या? उनकी कौन सी लॉटरी लगेगी? तो फिर इतना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। कहीं से पैसे आ रहे हैं? कहीं से मतलब तो कुछ काम वगैरह कुछ कर रही हो तो? नहीं रे, तुम्हें तो पता है राज कौन सा कमा लेगा। उनकी तो औकात ही नहीं है पैसे कमाने की। और बस आ रहे। और तू मतलब ये सब क्यों पूछ रही है कि पैसे कहीं से आ रहे हैं? मतलब मैंने कभी तुझे पूछा कि पैसे कहाँ से लाती है, क्या कर रही है? तू मुझे क्यों इतना पूछ रही है? मतलब मैं तुझे इतना पूछ भी नहीं सकती क्या? अरे पूछ सकती है ना, लेकिन ये क्या, मतलब कहाँ से पैसे आए, क्यों आए? तो ये सब मतलब तुझे मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुझे तो पता है कि मेरा पति वैसे भी नल्ला है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो मैं तो मैं कहीं से भी लाऊँ, तू फ्रेंड है ना मेरी, तो वहाँ तक ही रहना।
हाँ? अरे फ्रेंड हूँ इसलिए फ्रेंड के नाते ही बोल रही हूँ ना कि देख मेरा पति मतलब कमा रहा है, पैसे वाला है, तो मैं शौक करती हूँ तो वो अलग बात है। पर तेरा पति तो कुछ काम वाम भी नहीं करता है ना। कहना क्या चाहती है? कहना क्या चाहती है तू? यही कि तू कहाँ से पैसे वैसे लाती तू है है ना, तू अपना घर संभाल और अपने घर में रह। मतलब मेरी मैं तेरा मतलब कुछ अच्छा भी नहीं सोचूं? नहीं, अब मेरे बारे में अच्छा या बुरा सोचने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अरे देख तू इतना मतलब ज़्यादा गलत मत सोच मेरे लिए। अगर तुझे बुरा लगा तो प्लीज़ सॉरी। हाँ वैसे कहीं जा रही थी ना तो। हाँ भूल गई। ओके, मिलते हैं। चल तू भी बाहर तक। देख नेहा अगर तुझे गलत लगा है तो प्लीज़ हाँ सॉरी। अरे इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, मुझे भी बाहर जाना है, मतलब एक रिलेटिव्स के वहाँ जाना है, तो मैं चलूँ? हाँ तो चल मैं भी चलती हूँ ना साथ में। अब साथ में तू आके क्या करेगी? अरे मैं जा रही हूँ ना। अरे इसमें मतलब वैसे तो तू पहले सब जगह जाती थी तो मुझे लेके जाती थी ना, रिलेटिव हो फ्रेंड हो सब जगह पे। पहले की बात अलग है और अब की बात अलग है, मतलब टाइम टाइम की बात होती है ना। तू भी क्या? वैसे देखा जाए तो तेरे सारे रिलेटिव्स को मैं जानती हूँ, बुआ को, मामा को, चाचा को, भाई बहन, मम्मी पापा। तो ये नया रिलेटिव? तुझे क्या पड़ी है? जो भी हो, मेरी मर्जी, मेरे रिलेटिव्स। अगर शायद तू सबको पहचानती हो, कोई ऐसा है, मतलब कोई नया रिलेटिव्स भी हो सकता है हमारा, जिसे तू ना पहचानती हो। अच्छा मतलब कोई नया रिलेटिव ढूंढा है ना। अब देख कोई बात नहीं, तू एंजॉय कर। हाँ अरे कैसी बात करिए, तू पागल है? चल तू भी ना। कुछ ऐसा है तो बता देना मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिंग बहुत अच्छी है। अब तुम्हें पसंद आ गई? हाँ अच्छी है, लेकिन ये तो जेंट्स की है ना। अरे कोई बात नहीं, तू रख ले। अरे इसको मैं क्या करूँगी? मेरी निशानी समझ के रखना। जब मेरी याद आए ना तो ये रिंग है ना, वो ऐसे देख लेना और ऐसे ऐसे दिखना। तो इसमें से क्या मेरा चेहरा नजर आ जाएगा। आप भी ना बहुत नोटी हो। अरे नोटी तो था ही नहीं, लेकिन जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई ना, तब से ऐसा लगता है नहीं, जिंदगी जिंदगी है। बस तू बहुत लेट आई मेरी ज़िंदगी में। क्या करूँ, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, मिले तो सही हम। लेकिन मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि वो राज भिखारी जैसा और तू कहाँ रानी, रानी की तरह है तू। तुम्हारी और उससे शादी कैसे हुई? तूने पसंद ही क्यों किया उसको? जाने दो ना, क्या बताऊँ आपको। जो हो गया सो हो गया। मम्मी पापा ने बोला और शादी हो गई। लेकिन सच बोलूं, मैं वहाँ पे जरा भी खुश नहीं हूँ। आपसे जब भी मिलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस जीना तो अभी शुरू किया है मैंने। बस मेरा हाल तुम्हारे जैसा ही है। मैं भी तुझसे मिलता हूँ ना, तो बस ऐसा ही लगता है, बस ये जो समय का पहिया है ना, ये यहीं ठहर जाए, आगे जाए ही नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तू यहाँ आती है, 2-2, 3-3, 4 घंटे यहाँ हम एक दूसरे के साथ बिताते, तो ये तुम्हारे हस्बैंड राज को कोई शक नहीं होता तुम पे? कहाँ जाती है, कौन से रिलेटिव के वहाँ जाती है, तो रोज रोज कितना बहाना बनाती है उसे कोई शक नहीं होता। उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वो मेरी फ्रेंड है ना, निधि, शायद उसको मतलब थोड़ा बहुत शक हो गया। वो बहुत पूछती रहती है कि कहाँ जा रही हो, कौन है क्या नहीं, पता नहीं। मतलब मुझे लगता है कि उसे थोड़ा बहुत पता चल गया है। किसी को पता तो नहीं चलना चाहिए वैसे भी जाने दो ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप वैसे भी राज तो पूरा दिन अपने काम में लगा रहता है। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, ये सबकी नज़र में आ जाए, इससे तो अच्छा है कि चलो ना हम लोग कहीं घूम के आते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं।
अरे बाहर तो चलो, कहीं बाहर, इंडिया के बाहर ही चले जाते हैं। हाँ वही तो, ले जाओ ना, मुझे बहुत मन है जाने का। अरे तुमने बोल दिया तो आपका हुक्म सर आंखों पे, हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। अरे मैं तो क्या बोल रहा हूँ, हम 10-15 दिन नहीं, 20-25 दिन, जितना हम चाहे उतना हम घूमेंगे बाहर, बस। सच्ची? हाँ। लेकिन राज को क्या बता के जाएंगे? मैं, वो मुझे पूछेगा कि कहाँ जा रही हो, तो फिर मैं उसे क्या बोलूँगी? अरे उसकी टेंशन छोड़ो, राज तो मेरी मुट्ठी में, जो मैं कहूँ ना इतना ही पानी पीता वो, इसलिए उसकी बात छोड़ो। मैं तो उससे क्या, मेरा तो बिजनेस हर एक शहर में है मेरा बिजनेस, कहीं और शहर में भी और स्टेट में ही उसे भेज दूंगा, तो ये सब संभाल, और 1-2 महीने वहाँ ही तुम संभाल, और थोड़ा पगार उसे ज़्यादा दे दूंगा, तो उसकी लालच में क्या, वो वहाँ रहेगा, और वो जो यहाँ से निकलेगा और हम विदेश निकलेंगे, वो वहाँ मजदूरी करेंगे गधे की तरह, और हम दोनों यहाँ विदेश में एंजॉय करेंगे, एंजॉय। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। लेकिन सुनो ना, तो यहाँ आने के बाद फिर शादी? शादी? अरे पहले एंजॉय तो कर लिए, एंजॉय, हम दोनों एंजॉय कर लेते क्या। शादी के पहले जो हम समय एक साथ में बिताते ना, वही लाइफ का बेस्ट समय है, गोल्ड पीरियड वही बोलते हैं उसे, शादी के पहले का समय। शादी के बाद तो क्या है, हम समाज की परवाह करते हैं, वहाँ आना है, रिश्तेदारों के आना जाना रहता है, तो हम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए शादी के पहले जो हम एंजॉय करें ना, वही हमारी गोल्ड पीरियड है। इसलिए ओके ठीक है। शादी का तो हम बाहर आएंगे, शादी का तो क्या, हम विदेश से घूम के वापस आएंगे ना, तब सोचेंगे। अभी तो, अब ये सब बात बीच में मत लाओ, और क्या है। ठीक है। ये अभी तक निधि आई नहीं कर पे, शायद फ़ोन करना पड़ेगा। लो, मैडम जी का फ़ोन तो स्विच ऑफ ही है, हर बार की तरह यही रहता है, पता नहीं करती क्या है आजकल वो। आ गई? हाँ, आ गई तुम? तुम्हारा फ़ोन किधर है? हाँ चेक करो साथ एक में ही बार। है। क्यों? ओह सॉरी, बैटरी डेथ हो गई। यार निधि, मैंने तुमको इतना महंगा फ़ोन ला के दिया है, और बैटरी डेथ करके इसको ऐसे साइलेंट मोड में या फिर स्विच ऑफ करने से कोई काम नहीं बनेगा। अगर कोई इमरजेंसी आ गई और मुझे तुम्हारा खास काम है और उसी टाइम पे ये फ़ोन नहीं उठता है, तो ये 1.5 लाख के फ़ोन की वैल्यू क्या, कीमत क्या? सही बात है, पर सॉरी। हाँ, मैं चार्जिंग आज लेके नहीं गई थी, इसीलिए। जाने दो ना। आपको पता है, मेरी फ्रेंड से मिलने गई थी मैं। हाँ फिर वही, वो जो तुम्हारी हर रोज़ मिलने वाली फ्रेंड है, उसी को मिलने गई होगी। हाँ, उसी को मिलने गई थी, पर आज पता नहीं, बहुत मेरे जैसा, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, मेरे जैसा आईफोन उनके पास था। पता है, पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब उसका पति कुछ कमा नहीं रहा है। पहले मतलब ऐसा बोल रही थी कि मेरा पति अच्छा नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब कहाँ से सब? ये बात तो तूने मुझे 4 दिन पहले भी बताई थी कि उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, वो ऐसे रहती है, ठाट माट सब होने लगा है। हाँ, वही लेकिन मैं सोच रही हूँ। अबे वो बात से तुमको क्या अभी लेना देना? अभी कहाँ पर गई थी वो बताऊंगी? अभी थोड़ा मार्केट में बाहर गई थी, तो मैंने उसे फ़ोन भी ट्राई किया, पर फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अगर फ्रेंड है तो एटलीस्ट फ़ोन करके बता तो सकती है ना। वही कितने मैं, दिनों पहले तुम्हारी बातचीत हुई थी फोन पे? मैक्सिमम 1 हफ्ता हो गया। हफ्ते पहले बातचीत हुई थी? वही तो। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम जिसके बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकते हो, वो तुमको मतलब कि 1 हफ्ते से बात किए बिना तुम जी कैसे रहे हो? वही मर मर के जी रही हूँ। क्या मर मर के जी रही हो? क्या यार, देखो वो किसी काम में बिजी होगी या कुछ काम वगैरह रहा होगा। नहीं, कुछ भी अगर काम रहता तो फ़ोन तो मुझे करती है, पर इस बार अगर फ़ोन नहीं आया है मुझे। वो मुझे मिला था उसका हस्बैंड,
बता रहा था कि वो किसी वो सेठ बता है कहाँ उसके। गए ऐसा कुछ? हाँ, वो सेठ के बारे में कुछ बता रहे थे कि उसके कोई सेठ है जो थोड़े दिन पहले घर पे भी आए थे और घर पे आके सेठ? बैठे, खाना वाना खिलाया पिलाया। एक मिनट, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना? मतलब सेठ घर पे आ गए, आज तक कभी नहीं आए घर पे। और ना ही ऐसा मतलब कुछ राजभाई काम करते कि उनके सेठ को घर पे आना पड़े। सेठ राजभाई के नहीं थे, सेठ थे शायद वो मतलब कि तुम्हारी फ्रेंड के ही थे। वो आए थे मिलने के लिए। और मुझे राजभाई ने ये भी बताया कि सेठ वैसे तो कभी नहीं आते थे, आज अचानक ही आ गए और काफ़ी समय तक बैठे भी हुए थे। और जाने के बाद वो कुछ गिफ्ट और पैसों की बात भी कर रहे थे कि तुम अपना पैसा लेके जाना, बाकी का सब मैं देख लूँगा। अच्छा, मतलब तभी ऐसे ये घूम रहे हैं ना मैडम? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, नया मोबाइल ले लिया, मतलब मेरे सामने तो मतलब बहुत कुछ दिखा रहे थे। तुम्हारी फ्रेंड अगर कहीं पे घूम रही है तो राजभाई का क्या, उसका क्या हाल हुआ होगा? उससे आपकी बात नहीं हुई क्या कुछ? नहीं हुई, जो बात हुई थी वो तो मैंने तुमको बता दी कि इतनी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी कि वहाँ पे कुछ मेहमान है, वो जल्दी से जा रहे थे, मैंने रोक के पूछा तो उन्होंने यही बात बताई थी मुझे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है, मुझे कहीं ना भी कहीं कुछ यही ना लग- कुछ। मुझे भी यही लग रहा है, शायद कुछ गलत ना कर बैठे मेरी फ्रेंड। गलत गलत तो आज तक कर ही रही थी। इतने नहीं, अच्छे ऐसा- खाचे इंसान को इस तरह से भला बुरा कहना, हर बार उसको रोकना टोकना और बात बात पे झगड़ा करके समझा देना कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम आदमी ही नहीं हो। अबे साला मर्द जाते है वो, उसको भी कमाने की पड़ी है, उसको भी घर चलाना है। लेकिन पता नहीं औरतों को आजकल हो क्या गया है, पैसा है तो हस्बैंड अच्छा है, पैसा नहीं है तो हस्बैंड अच्छा नहीं है। वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब पहले ये सब था और अचानक से ऐसा, मतलब देख कुछ। ये- एक बार सुनो, आप एक बार राज भाई से कुछ बात तो करो कि मतलब समझ में आए हमको। पूरा कंफ्यूजन उसके घर पे जाकर ही खत्म होगा। चल चाहते हैं और देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, दोनों ठीक के है बीच फिर, कुछ हुआ तो नहीं। चल बहुत एंजॉय कर लिया। बस यही लाइफ है, एंजॉय करने का, रोमांस करने का, घूमने का। तुम्हें किसी बात की कमी नहीं आने दूंगा। बस तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहो। हाँ बस मैं भी यही चाहता हूँ। तभी तो नेहा है ना, नेहा मेरे साथ बहुत खुश रहे। दुनिया की ढेर सारी खुशी मैं तुम्हारे दामन में भर दूँ। बस यही तो चाहिए मुझे। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ कि तो एंजॉय तो बहुत हो गया। तब ऐसा करते हैं कि मैं राज को डिवोर्स दे देती हूँ और हाँ? आप है ना। हाँ, रात को डिवोर्स दे दे, मैं हूँ ना, पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस हाँ। हम यहीं घूमेंगे। बस तो आप है ना अपनी बीवी को तलाक दे दो और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। क्या मेरी बीबी को तलाक दूँ और तुम्हारी जैसी के लिए मैं मेरी बीबी को छोड़ दूँ? बहुत मेरी जैसी? मेरे जैसी हाँ, मतलब? देख, मेरे साथ ऐसी शादी करने की, मेरी बीबी को तलाक देने की ऐसी बात मत करना आके। क्यों? राज के साथ मैंने डिवोर्स की बात की। हाँ, तू ले ले डिवोर्स, कोई बात नहीं, तब तो मैं हूं ना। लेकिन तब तो आपको बुरा नहीं लगा और अपनी बीवी को डिवोर्स देने की बात आई तो मेरे जैसी हो गई। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसी जो पैसे के लिए अपने पति को छोड़ देती है। तुम्हारा क्या भरोसा, कल तुम पैसों के लिए मुझे भी छोड़ दो। अगर मेरे से भी कोई ज्यादा पैसे वाला मिल जाए तो क्या पता, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे भी छोड़ दे। देखो, मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो तुम, ये सही नहीं है। मेरे साथ चीटर, यू लायर। तुम मुझे बोल रही है कि मैं गलत हूँ?
अपने सूरत कभी आईने में देखी है? तू कौन से दूध की धुली हुई है? तू भी गलत ही है ना। वो बेचारा राज कितना भोला भगवान का इंसान है, उसके साथ तूने क्या किया? तूने वही किया जो मैंने तेरे साथ किया। अभी तूने उसको धोखा ही दिया है ना। बेचारा कितना भरोसा करता है तुम पे, और तू थोड़े पैसे के लिए मेरे साथ रात रात कितनी रातें तूने बिताई मेरे साथ, बस पैसों के लिए ही ना। कोई बात नहीं, दो चार और रात हम साथ में निकाल देते हैं। भरोसे की बात कर रहे हो? आज तुम्हें भरोसा दिख रहा है? भरोसा मैंने तोड़ा किसके लिए? तुम्हारे लिए। अरे मैं तो यही चाहता हूँ, कोई जवान परी मेरे साथ रोमांस करे, मेरे साथ घूमे, मैं कहूँ ऐसा करे। बस पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बस ऊपर वाले की दया है। पैसा फेंकूँ और तुम्हारी 17 आ जाए, तुम्हारी जैसी तो 17 आ जाए, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई जेब में कोई ये जेब में, बस पैसा फेंको और आ जाओ। खीरे हुए इंसान, भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुझे, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं अरे करेगा। तो क्या तुम्हें माफ कर देगा? भगवान की मुझे बात बोल रही है कि भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा? क्या तुम्हें माफ कर देगा? अरे मुझे तो भगवान माफ ही कर सकता है, क्योंकि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने अपनी बीबी को धोखा नहीं दिया है। और तूने तो तुम्हारे पति को धोखा दिया है, ये तो सोच। अरे देख, मैंने तुम्हारा उपयोग किया है ना, ऐसे तुम्हें पैसा दिया है, घुमाया है, खिलाया है, सब। अरे देश विदेश तुम्हें घुमाया है, क्या मुझे कोई खर्चा नहीं हुआ होगा? इसलिए बोल रहा हूँ कि चुपचाप वापस चली जा अपने पति के पास, क्योंकि तुम्हारे में जो रस था ना, वो सब मैंने निकाल दिया है। अब तुम्हारे में कुछ नहीं बचा। अब ऐसे ही सोचो कि मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वापस चली जा तू अपने पति के पास। यही मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं उनके पास? मक्कार, झूठे। अब तू जा यहाँ से, और तू अगर तू कोई जाएगी, तू वापस जाएगी, तो यहाँ कोई दूसरी को मैं बिठाऊंगा ना। अब दूसरी को पटाना पड़ेगा। चल तैयार हो जा। भाई भाई, क्या हालत बना दी है तुमने अपनी। हाँ भैया, मतलब कुछ क्या हुआ? ये घर वर सब बिखरा बिखरा। क्या कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत हुई है क्या? हाँ, पता ही नहीं है क्या हुआ है। अब तेरी भाभी 2-3 दिन हो गए किसी के साथ गई है, अभी तक घर नहीं लौटी है। क्या 2-3 दिन से तुम्हारी बेबी बाहर है और तुम अभी बता रहे हो मुझे? देखा ना, हाँ। मैंने बताया था ना आपको, मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। रुक, देखो। मतलब आपसे उसकी बात हुई कुछ? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, पर मैं खुद भी उसे फोन ट्राई कर रही हूँ कब से। मैंने भी फोन बहुत ट्राई किया, लेकिन फोन बंद आ रहा है अभी तो। भाई पहले तो मुझे ये बता कि कुछ हुआ था क्या? तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा कुछ? हाँ, शायद मायके चली गई हो। भाई में फोन करके पूछा, वहां भी नहीं गई। तो फिर वो गई कहाँ पर है और तुम यहाँ पर ऐसे बैठे? नेहा, फिर आप कहाँ थी अब तक? अभी तो नेहा, आ गई। तो कहाँ चली गई थी? राज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती मतलब? नेहा कहाँ गई थी? तू और कितने एक दिन हो बार गए? मुझे तो बता देती ना। मैं नरेश सेठ के साथ थी इतने दिनों से। अब वो नरेश नरेश सेठ सेठ? के साथ? लेकिन तू उसके साथ क्यों गई थी? क्या काम था ऐसा? मुझे बता के तो जाना चाहिए ना। क्या बताती? मैं पैसों के पीछे
अंधी हो गई थी। ये निधि को और इन दोनों को देखते देखते मुझे ईर्ष्या होने लगी थी कि ये लोग कितने अच्छे से जीते हैं, जो मर्जी चाहे पहन सकते हैं, ले सकते हैं, और आपके पास अगर मैं कुछ भी मांगू तो नहीं दे सकते। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने ये रास्ता चुना। माना कि मैंने गलती की है, पर सच बोलूं ना, मैं अंधी हो गई थी पैसों के पीछे, इसीलिए मैंने ये। देख मेरी बात सुन, मैं तेरे को जितना खुश रख सकता था ना, इतना रखने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी हालत ही ऐसी है तो ही बता मैं क्या करूं। ये मेरा एक ही यार है, मेरी हालत के बारे में इसे सब पता है। तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, तेरे लिए तो मैं अपने आप पर भी खर्चा नहीं करता था। पूछ पूछ इसी, यही तो मेरी नौकरी लगवाने की बेचारा कितनी कोशिश कर रहा था, और तू पैसे के लिए। राज, ये बात नहीं है। माना कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कुछ कम है। मुझे बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत अच्छा सबक दे दिया। यही तो दिक्कत है आजकल हर शादीशुदा जोड़ों की, यही प्रॉब्लम है। सब लोग अपनी खामियां, अपनी जो कुछ भी अधूरी इच्छाएं है, वो अपने साथी में ढूंढने लगते हैं। और क्या मिला आपको ये सब करके? आप ही बताओ। मैं तो सोचने से भी कांप रहा हूँ कि पैसों के लिए कोई इंसान इतनी हद तक गिर सकता है क्या? हाँ, कि सामने अपना अपना पति है जो आपके साथ शादी करके आपको इस घर में लेके आया था। सपने तो उसके भी थे। पूछो एक बार, क्या उसका सपना नहीं था कि वो भी कोई अच्छी सी कार लेके बड़े से घर में रहे? था कि नहीं था? लेकिन नहीं पूरा कर सका वो। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहा। हर बार मुझे बताता कि मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, ऐसा काम करना चाहता हूँ जहां से मुझे पैसा मिले, तुम जैसा मैं भी बड़ा इंसान बन सकूं। सही है आपकी बात कि जितना है उतने में अगर खुश रहना सीख जाए ना इंसान, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्ची बात है आपकी। और जब इंसान पे गुजरती है ना, तभी पता चलता है कि क्या सही है क्या झूठ है। और सच झूठ का जब पर्दा हटता है ना भैया, तभी तभी ये सब समझ में आता है। तब तक तो आंखों पे बस ये झूठ की पट्टी बंधी रहती है। देव, प्लीज आप नेहा पे मत चिल्लाओ। तो क्या इस करूं मैं? सारी तुम पर गल- चिल्लाऊं? हाँ? हाँ, हर ये बार सब तुम ही गलती- आती थी ना यहाँ पर, और मुझे क्या बोलती थी कि मेरी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड ऐसे नहीं रखता है, वैसे नहीं रखता है। अरे उसकी लाइफ है, उसको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद तो लेने दो। लेकिन नहीं, हर बार आके दिखावा करना। देख लिया ना, ये जो तुमने दिखावा किया उसका नतीजा क्या आया? देव, मैं तो सिर्फ खाली जो आपने मुझे लेके दिया वही दिखाने आती थी। मुझे ये नहीं पता था कि नेहा सब सच मान लेगी। इसी दिखावे ने मुझे अंधा बना दिया कि मैं भी ऐसे जीऊं। एक बार ये नहीं सोचा कि मेरा पति मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कुछ सह रहा है वो। एक बार भी ये नहीं सोचा। बस मैं अंधी हो गई। देव, उसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती तो सब नसीब की है। जो ये चाहती है मैं उसे दे नहीं पाया। तुम्हारे पास है, भगवान ने तुम्हें दिया है तो भाभी पहनेगी ना, क्यों नहीं। लेकिन लोग आज दूसरों के दिखावे पे जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं।
नेहा, मैंने मैंने तो सच्चे दिल से तुझे मोहब्बत की है, अपनी जान से ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन तूने पैसों को चुना। और कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, सब भूल जा। जो हो गया सो हो गया। सॉरी राज। आदि, मतलब तू क्या करना चाहते हो दोस्त? दोस्त क्या पकड़ूं, तू ही बता। मैं मैं हालात से बहुत मजबूर हूँ। आखिर मेरी पत्नी को उसकी गलती का एहसास हो गया है ना, तो यार छोड़ देते हैं, इस बात को नहीं पकड़ना है, जाने देते हैं। और तेरा भी बहुत बड़ा शुक्रिया कि तूने मेरी नौकरी लगवा दी। वह एहसान मैं तेरा कभी नहीं भूलूंगा यार। हाँ भैया, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ? माना, आप माफ़ी मत मांगो प्लीज़। नहीं नहीं भैया, मैं माफी के लायक ही हूँ। प्लीज, मैं आइंदा जरा से सी भी कभी नहीं हो। तुम्हारा क्या हाल करना है ना, वो मैं घर पे जाके तुम्हें बता देता हूँ। नहीं, तो कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम। ठीक, छोड़ दे इन बात को यार, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। मैं अब जैसे कहोगे मैं वैसे जी लूंगी, लेकिन आज के बाद आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं तोड़ूंगी।